बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे प्यारे बच्चों, आइए सुनते हैं आज की कहानी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम। हमारे पांचवे इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम हमारे पांचवे इमाम हैं। आपके बाबा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और आपकी माँ फातिमा बिन्ते हसन थी। वो बहुत नेक और एक मोमिना थी और अल्लाह की नजर में उनका रुतबा बहुत बड़ा था। एक दिन आप एक दीवार के पास बैठी थी कि अचानक दीवार हिलने लगी। दीवार गिरने ही वाली थी। तभी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की माँ ने फरमाया, पैगम्बर की कसम, अल्लाह ने तुम्हें गिरने की इजाजत नहीं दी है। और जब तक आप वहाँ से हट नहीं गयी, दीवार वैसे ही टेढ़ी रही और उनके हटने के बाद फौरन गिर गयी। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की विलादत से कई साल पहले पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक साथी जनाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से फरमाया था, मेरे बाद तुम बहुत दिन तक जिंदा रहोगे और मेरी औलाद में से एक पोते से मुलाकात करोगे जो पैगम्बरों के इल्म को फैलाने वाला और मेरा जैसा होगा। ए जाबिर, जब तुम उनसे मिलना तो मेरा सलाम कहना। एक दिन जनाब जाबिर ने इमाम को देखा और उनसे मिलने गए और इमाम का हाथ चूमकर फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। आप सच में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है। ये सुनते ही इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की आंख से आंसू बहने लगे और आपने फरमाया, ए जाबिर, जब तक कि जमीन और आसमान बाकी हैं, मेरे जद्दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो और तुम पर जो सलाम पहुँचाने वाले हो तुम पर भी सलाम हो। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी उमैया के 5 बादशाह थे। ये 5 बादशाह जालिम और जाबिर थे और इमाम के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं करते थे। बनी उमैया के जमाने में शिया बड़ी मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे थे। वो आसानी से इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं कर सकते थे। बनी उमैया के हुक्म से बहुत से शियों को जेल में बंद कर दिया गया और बहुत से शियों को शहीद कर दिया गया। लेकिन इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ऐसे सख्त दौर में भी इस्लाम की तबलीग, कुरान की हिफाजत और इस्लाम के दुश्मनों से मुकाबला करने से कभी पीछे नहीं हटे और आपने अपने स्टूडेंट्स को बहुत सी हदीसें सिखाई। लोग इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम समझते थे और आपका बहुत एहतराम करते थे। इल्म के प्यासे दूर दूर से इमाम के पास आते थे और अपनी प्यास बुझाते थे। इसलिए बनी उमैया का एक बादशाह हश्शाम बिन अब्दुल मलिक इमाम से बहुत जलता था। एक मर्तबा हश्शाम ने इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को शाम में बुलाया ताकि लोगों के बीच इमाम को नीचा दिखा सके। जब इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम शाम पहुँचे तो हश्शाम ने आपसे तीर से निशाना लेने के कंपटीशन में हिस्सा लेने को कहा। उसे लग रहा था कि इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम तीर चलाना नहीं जानते होंगे और इस तरह लोगों के सामने उन्हें नीचा दिखाया जा सकता है। इमाम ने 3 तीर चलाए और तीनों तीर बिल्कुल निशाने पर लगे। ये देखकर लोगों का मुंह हैरत से खुला रह गया और हश्शाम अपने मकसद में नाकाम हो गया। एक सफर में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने ईसाइयों के एक बड़े आलिम से मुलाकात की और उस मुलाकात में इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने अपने सवाल व जवाब से उस आलिम को चुप करा दिया। ये खबर पूरे शाम में फैल गई। हश्शाम खुद को मुसलमानों का हाकिम समझता था, इसलिए ईसाइयों पर इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की कामयाबी से नाराज हो गया। उसको डर था कि कहीं शाम के लोग पहले से भी ज्यादा इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के इल्म और फजीलत के बारे में जानकर उनसे ज्यादा मोहब्बत न करने लगे। इसलिए हश्शाम ने इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम को एक गिफ्ट भेजा और उनसे गुजारिश की कि आप आज ही शाम छोड़कर मदीने चले जाएं। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम बहुत ही अक्लमंद और सब्र करने वाले थे। लोगों की बुरे सुलूक, बुरी बातों से नाराज नहीं होते थे। एक दिन एक ईसाई ने आपके नाम को लेकर आपका मजाक उड़ाया और बोला, तुम बकर यानी गाय हो। आपने फरमाया, नहीं, मैं बाक़िर हूँ। ईसाई ने कहा, तुम उस औरत के बेटे हो जो खाना बनाती थी। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, खाना बनाना उनका काम था। उसने कहा, तुम उस औरत के बेटे हो जो माज़अल्लाह गंदी बातें करती थी। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम सच बोल रहे हो तो खुदा उन्हें माफ करे और अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो खुदा तुम्हें माफ करे। वो ईसाई आदमी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम की इखलाक को देखकर इस्लाम का आशिक हो गया और मुसलमान हो गया। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम बहुत मेहनती थे और बुढ़ापे में भी काम किया करते थे। एक दिन इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम एक खेत में काम कर रहे थे। तभी किसी ने आपको खेत में काम करता देख लिया। उसने अपने दिल में सोचा, कितनी अजीब बात है कि बनी हाशिम का एक बूढ़ा दिन की इस गर्मी में इतनी मेहनत से दुनिया कमाने लगा है। चलो उसे थोड़ी नसीहत
کرتے ہیں۔ وہ امام باقر علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے کہنے لگا خدا آپ کی حفاظت کرے، اگر اس حال میں بھی آپ کو موت آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ کھیت میں کام کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت کرتے؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس حال میں مر گیا تو میری موت اللہ کی عبادت میں ہی ہوگی، میں کام کر کے خود کو اور اپنے گھرانے کو لوگوں کا محتاج بنانے سے بچا رہا ہوں۔ وہ شخص بولا اے اللہ کے رسول کے بیٹے، آپ نے صحیح کہا، میں نے سوچا تھا کہ آپ کو نصیحت کروں لیکن آپ نے تو مجھے ہی نصیحت کر دی۔ امام باقر علیہ السلام بھی دوسرے اماموں کی طرح علم غیب جانتے تھے، جیسے اگر کوئی انسان گھر کے دروازے پر ہو تو امام جان لیتے تھے کہ کون ہے اور کب آیا ہے۔ ایک دن ابن عطا امام باقر علیہ السلام سے ملنے مکے سے مدینے آئے۔ وہ امام کے ساتھیوں میں سے تھے۔ آدھی رات کو وہ مدینے پہنچے اور امام باقر علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ سردی بہت زیادہ تھی اور ابن عطا بارش میں بھیگ چکے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ بہت رات ہو چکی ہے، ابھی میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا بلکہ صبح ہونے کا انتظار کروں گا۔ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ امام باقر علیہ السلام کی آواز آئی۔ امام باقر علیہ السلام اپنے کسی گھر والے سے کہہ رہے تھے جاؤ دروازہ کھول دو۔ ابن عطا آئے اور ٹھنڈ کی وجہ سے کافی پریشان ہو چکے ہیں۔ ہمارے پانچویں امام باقر علیہ السلام ضرورت مندوں کی بہت مدد کیا کرتے تھے اور آپ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کی مشکلوں کو حل کریں۔ آپ لوگوں کی مدد سے کبھی تھکتے نہیں تھے۔ ایک دن ایک شیعہ امام کی خدمت میں آیا، اپنی پریشانی بیان کی اور اس نے اپنے دوستوں کی بے وفائی کی شکایت کیا۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ کتنا برا دوست ہے جو اچھے دنوں میں تو تمہارا خیال رکھے لیکن برے دنوں میں تمہیں چھوڑ دے۔ اس کے بعد امام باقر علیہ السلام نے اسے پیسوں کی ایک تھیلی دی جس میں 700 درہم تھے۔ امام نے اس سے کہا کہ اسے خرچ کرو اور جب ختم ہو جائے تو پھر میرے پاس آنا۔ امام باقر علیہ السلام بھی دوسرے اماموں کی طرح شہید کر دیے گئے۔ دشمن اہل بیت حشام بن عبد الملک کے حکم سے امام کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ امام باقر علیہ السلام کو بقیع کے قبرستان میں آپ کے بابا امام سجاد علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔